बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी कभी इंसान रात के आखिरी पहर में खामोशी से आसमान की तरफ देखता है और उसके दिल में सिर्फ एक सवाल होता है, या अल्लाह, आखिर कब मेरी दुआएं कबूल होंगी? कब मेरे हालात बदलेंगे? कब मेरे नसीब में सुकून आएगा? कब मेरी जिंदगी दोबारा खूबसूरत बनेगी? और फिर अचानक इंसान के सामने एक ऐसा पैगाम आता है जो सीधा उसके दिल पर असर करता है। ऐसा लगता है जैसे अल्लाह उससे कह रहा हो, मैं तुम्हें भूला नहीं हूं। मुबारक हो, इस वीडियो का तुम्हारे सामने आना बेवजह नहीं। हाँ, तुम वही हो जिसकी जिंदगी में खुशियां फिर से आने वाली हैं। तुम वही हो जिसका रब उसे उसकी सोच से भी बढ़कर नवाजने वाला है, जिसकी सारी तकलीफें अब दौर होने वाली हैं और जिसकी जिंदगी में आने वाला वक्त उसके गुमान से भी बढ़कर खूबसूरत होने वाला है। इंशाअल्लाह हम आपके लिए एक इशारा, ये पैगाम आप तक इसलिए पहुंचा है क्योंकि अल्लाह पाक आपकी खामोश दुआ सुन ली है। शायद आप इसे एक खास दुआ के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं, वही दुआ जो दिन रात आपके ज़हन में रहती है, जिसके लिए आप बेहद तड़प कर मांगते हैं। लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि आप इस वक्त इन दुआओं की जिंदगी जी रहे हैं जो आपने माजी में मांगी थी। इस वक्त पूरी कायनात में से अल्लाह सुबहाना व ताली ने आपकी दुआओं को कबूल करने के लिए चुना। उसने आपकी फरियाद को सुना। वही ज़ात पाक है जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है। फिर आपको क्या लगता है कि वो दोबारा ऐसा नहीं कर सकता? अल्लाह पाक बेहतर जानता है। उसके मंसूबे पर भरोसा रखें। लोगों से दिल लगाना तकलीफ पैदा करता है और अल्लाह से ताल्लुक सुकून, राहत और आज़ादी अता करता है। जिसका दिल अल्लाह के सिवा किसी और से दुआओं की कबूलियत, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूलियत के ऐसे रंग अता करेगा कि तुम्हारे सब्र में गरे हर आंसू का हक अदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह को भी पता है कि उसका बंदा इंतजार में है कि कब उसकी दुआओं का जवाब आए। अल्लाह को पता है कि देरी तुम्हें मायूस कर देती है, इसलिए तो अल्लाह कहता है, ना उम्मीद ना हो, कमजोर ना पड़ो, गम ना करो। हमेशा याद रखो कि बेबसी सिर्फ तुम्हारी हद तक है। अल्लाह जो अल-कादिर है, वो कुन का मालिक है। वो कुन कहता है और चीजें हो जाती हैं। गुमान से बाहर, ख्याल से बाहर। इत्मीनान रखो, आने वाले दिन तुम्हारे लिए इतने खूबसूरत होने वाले हैं कि तुम पिछले तमाम दुख भूल जाओगे। और यकीन जानो, तुम्हारा रब तुम्हें इतना खुश करने वाला है, इतना नवाजने वाला है कि तुम देखते रह जाओगे इंशाअल्लाह। अगर इस वक्त जिंदगी मुश्किल लग रही है तो याद रखो, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं है। अल्लाह हालात बदलने पर कादिर है। वो रब जो रात के बाद सुबह लाता है, वही रब तुम्हारे गमों के बाद सुकून लाएगा, तुम्हारी जिंदगी में फिर से खुशियां लाएगा और तुम्हारी जिंदगी ऐसे संवारेगा कि तुम्हें लगेगा ही नहीं कि तुम्हारी जिंदगी कभी बिखरी भी थी। आज बहुत से लोग खामोशी से टूट रहे हैं। किसी के घर के हालात खराब हैं, कोई रिज्क की तंगी में है, कोई बीमारी से परेशान है, किसी का दिल रिश्तों की वजह से जख्मी है और कोई ऐसा भी है जो लोगों के सामने हिनस्ता है लेकिन रात को तन्हाई में रो देता है। मगर सुनो, अल्लाह तुम्हारे आंसू देख रहा है, अल्लाह तुम्हारी खामोशी सुन रहा है, अल्लाह तुम्हारी हर वो दुआ जानता है जो तुमने किसी को नहीं बताई। और शायद यही वो वक्त है जब अल्लाह तुम्हें आजमाने के बाद तुम्हें वो अता करने वाला है जिसका तुमने सिर्फ ख्वाब देखा था। याद रखो, अल्लाह जब देता है तो हिसाब से नहीं देता, वो अपनी शान के मुताबिक देता है। तो फिर तुम क्यों मायूस हो? क्या तुम्हारा रब वही नहीं जो बंद दरवाजे खोल देता है, जो नामुमकिन रास्ते पैदा कर देता है, जो वीरान जिंदगियों में दोबारा बाहर ले आता है? बस एक बात याद रखो, दुआ करना मत छोड़ना, नमाज छोड़ना मत, अल्लाह से उम्मीद खत्म मत करना, क्योंकि जिस दिन अल्लाह किन कह देगा उस दिन तुम्हारी बरसों की परेशानियां चंद लम्हों में खत्म हो जाएंगी। और शायद ये पैगाम तुम तक पहुंचना भी उसी आने वाली रहमत की एक निशानी हो। कभी कभी इंसान बार बार दुआ करता है लेकिन हालात बदलते नजर नहीं आते। वो नमाज में रोता है, सजदों में गड़गड़ाता है, रातों को जागता है और फिर भी जब कुछ नहीं बदलता तो उसके दिल में आहिस्ता से ये ख्याल आता है, या अल्लाह, क्या मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही? और यही वो लम्हा होता है जहां शैतान इंसान के दिल में मायूसी डालने की कोशिश करता है। वो तुम्हें ये एहसास दिलाने लगता है कि शायद अब कुछ नहीं बदलने वाला, शायद तुम्हारी किस्मत में सुकून नहीं, शायद अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया है। लेकिन सुनो, अगर दुआ के बाद फौरन जवाब न मिले तो उसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह सुन नहीं रहा, बल्कि कभी कभी अल्लाह तुम्हें उस वक्त तक इंतजार करवाता है जब तक तुम उस नामत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार ना हो जाओ। याद रखो, अल्लाह वक्त से पहले नहीं देता और वक्त गुजर जाने के बाद भी नहीं देता।
वो हमेशा बेहतरीन वक्त पर अता करता है। हम इंसान जल्दबाज हैं। हम चाहते हैं कि आज दुआ करें और कल सब कुछ बदल जाए, लेकिन अल्लाह पूरा मंजर देख रहा होता है। वो जानता है कौन सा वक्त तुम्हारे लिए बेहतर है, कौन सा रास्ता तुम्हें नुकसान दे सकता है और कौन सी ताखीर दरअसल तुम्हें बचा रही है। कभी ऐसा भी होता है कि जिस चीज के लिए तुम रो रहे होते हो, अगर वो तुम्हें फौरन मिल जाए तो शायद वही चीज तुम्हें अल्लाह से दूर कर दे। इसलिए अल्लाह कभी कभी नामत को रोके रखता है ताकि बंदा उसके करीब रहे, और ये हकीकत बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तो तुम्हारी मुश्किल, तुम्हारी परेशानी, तुम्हारी बेबसी अल्लाह के लिए बड़ी कैसे हो सकती है? वो रब तो समंदर के बीच में भी रास्ता बना देता है। बस मसला ये है कि हम जल्द हार मान लेते हैं। हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारी मर्जी के मुताबिक काम करे, जबकि अल्लाह चाहता है कि हम उस पर यकीन रखें। और याद रखो, कभी कभी दुआ कबूल होने से पहले अल्लाह बंदे का सब्र देखता है। वो देखता है कि मेरा बंदा मुश्किल में भी मुझसे जुड़ा रहता है या नहीं, और जो बंदा तकलीफ में भी अल्लाह का दामन नहीं छोड़ता, अल्लाह उसे कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटाता। शायद आज तुम्हें लग रहा हो कि जिंदगी रखी हुई है, लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह खामोशी से तुम्हारे हक में फैसले लिख रहा है। वो तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते बना रहा है जिनका तुम्हें अभी अंदाजा भी नहीं। इसलिए मायूस मत होना। अगर आज आंसू हैं तो कल सुकून भी आएगा। अगर आज इंतजार है तो कल खुशखबरी भी मिलेगी। अगर आज दिल टूटा हुआ है तो याद रखो, अल्लाह टूटे दिल वालों को बहुत करीब से सुनता है। और हो सकता है तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त तुम्हारे बहुत करीब हो। बस अल्लाह पर यकीन रखो, क्योंकि जब अल्लाह नवाजने पर आता है तो बंदा सिर्फ हैरान रह जाता है। एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान थक जाता है। वो बाहर से मजबूत नजर आता है, लेकिन अंदर से टूट चुका होता है। वो लोगों के सामने मुस्कुराता है, मगर उसके दिल में दर्द का एक समंदर छिपा होता है। कभी रिज्क की फिक्र, कभी रिश्तों की तकलीफ, कभी मुस्तकबल का खौफ, और कभी वो दुआएं जो बरसों से अधूरी महसूस होती हैं। और फिर इंसान खामोशी से अल्लाह से कहता है, या अल्लाह, अब मुझसे मजीद सब्र नहीं होता। लेकिन शायद यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह की मदद सबसे ज्यादा करीब होती है। याद रखो, अल्लाह अपने बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। जब पूरी दुनिया तुम्हें नजरअंदाज कर दे, तब भी अल्लाह तुम्हें देख रहा होता है। जब कोई तुम्हारे दर्द को न समझे, तब भी अल्लाह तुम्हारे दिल की आवाज सुन रहा होता है। और जब हर रास्ता बंद नजर आए, तब भी अल्लाह के खजाने खत्म नहीं होते। वो रब जो सोखी जमीन पर बारिश बरसा देता है, वो तुम्हारी वीरान जिंदगी में खुशियां भी ला सकता है। वो रब जो अंधी रात के बाद सुबह पैदा करता है, वो तुम्हारे गमों के बाद सुकून भी दे सकता है। बस एक चीज कभी मत छोड़ना, अल्लाह से उम्मीद, क्योंकि मोमिन की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि वो टूट कर भी अल्लाह पर यकीन रखता है। और सुनो, तुम्हारी दुआ सिर्फ इसलिए देर से कबूल नहीं हो रही कि अल्लाह तुम्हें भूल गया है, बल्कि शायद अल्लाह तुम्हें इतना बड़ा अता करने वाला है जिसके लिए तुम्हें पहले मजबूत बनाना जरूरी है। कभी कभी अल्लाह बंदे को खाली हाथ इसलिए रखता है ताकि बंदा सिर्फ उसी का हो जाए, और जब बंदा मुकम्मल तौर पर अल्लाह की तरफ पलट आता है, तब अल्लाह उसकी जिंदगी ऐसे बदल देता है कि लोग हैरान रह जाते हैं। एक दिन आएगा जब तुम अपनी पुरानी तकलीफों को याद करोगे और तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन उस वक्त ये आंसू गम के नहीं, शिकर के होंगे। तुम कहोगे, या अल्लाह, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि तुम मेरे लिए इतना खूबसूरत फैसला लिख रहा था। आज जो चीज तुम्हें तोड़ रही है, कल शायद वही तुम्हें अल्लाह के करीब ले जाने का सबब बनेगी। इसलिए अपने दिल को सुकून दो। हर रात के बाद सुबह आती है, हर मुश्किल के बाद आसानी आती है, और हर सब्र के बाद अल्लाह की रहमत जरूर आती है। बस अल्लाह से जुड़े रहो, नमाज को मजबूत पकड़ लो, दुआ मांगते रहो, इस्तिगफार करते रहो, और यकीन रखो, अल्लाह तुम्हारे लिए वो फैसले लिख चुका है जो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत हैं। और शायद बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में वो लम्हा आने वाला है जब तुम सजदे में गिर कर रो पड़ोगे, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी तवक्को से कहीं ज्यादा अता कर दिया होगा। इंशाअल्लाह अगर तुम ये यकीन रखते हो कि अल्लाह हर मुश्किल के बाद आसानी अता करेगा, तो दिल से अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखो। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।